मैं पीएम मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड विश्व का इतिहास के अंतर्गत धर्म सुधार आंदोलन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि अपना पूर्ववर्ती जो वीडियो है उसमें हमने धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ, उद्देश्य, उसका स्वरूप, इन पर चर्चा कर चुके और उसके बाद में हमने जो आंदोलन के कारण थे उन पर चर्चा की, जिसमें आंदोलन का जो कारण थे वैज्ञानिक प्रगति, शिक्षा का प्रसार, आर्थिक परिवर्तन, इन पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की। आज हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसका जो अगला कारण है धर्म सुधार आंदोलन का, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसमें जो आज चर्चा करेंगे उसमें पहला कारण है चर्च संगठन के दोष। मध्यकाल से चर्च का संपूर्ण संगठन दूषित हो चुका था। वह अपने वास्तविक उद्देश्य को भुला चुका था कि जैसा कि बाइबल में लिखा है कि ऊँट का सुई के छेद से निकलना आसान है, पर वह किसी धनिक का स्वर्ग पहुंचना मुश्किल है। यानी ऊँट का सुई के छेद से निकलना एक बहुत असंभव कार्य है। उसको तो वो संभव मान रहा है, लेकिन एक जो धनिक वर्ग है उसके लिए वो ये कह रहा है कि वो स्वर्ग में पहुंचना उसका उससे भी मुश्किल काम है। और इनकी जो व्याख्या करने वाले हैं बाइबल के जो सर्वोच्च जो उनके प्रवक्ता है, वो भव्य राजप्रसादों में रह रहे हैं, वैभवता के साथ रह रहे हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन में सभी तरह के अनाचारों का प्रवेश हो चुका है और वो सब सुख सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, लेकिन धनिक वर्ग के लिए वो एक तरह से प्रतिबंध लगा रहे हैं। अलेक्जेंडर सस्टम न केवल चारित्रिक भ्रष्ट था, बल्कि निर्जल होकर अपनी नाजायज संतानों को अपने जीवन काल में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता था। इसी तरह से पोप लियो दसम, जिनका 1513 से 1521 समय था, वो प्रति माह कम से कम 6000 ड्यूकेट जुए पर खर्च करता था। वह धन के लिए जघन्य से जघन्य कार्य करने से भी नहीं हिचकता था। उसने धन एकत्रित करने के लिए गिरजाघरों का निर्माण तक का बहाना बनाया। उसके न्यायालय में हर बुरे कार्य के दंड से बचने के लिए फीस ली जाती थी। भ्रष्टाचार सारे चर्च में व्याप्त था। चर्च का कोई भी पद बिक सकता था, यानी जब पैसों की ज़रूरत है या कोई पैसे वाला है, वो चर्च का पद भी पैसों से खरीद लेता था। इस अव्यवस्था से समाज में एक बड़ा आक्रोश पैदा हुआ और जो उपयुक्त समय पाकर फूट गया। यानी कहने का अर्थ यह है कि धर्म सुधार आंदोलन जो हुआ वो उसका एक ये भी एक प्रमुख कारण रहा है कि चर्च में इस प्रकार की कई विसंगतियाँ व्याप्त थी। जो समाज का जो पैसा था उसका वो फिजूल खर्च कर रहे थे और उनका जो नैतिक चरित्र था वो बिल्कुल गिर चुका था। तो इसीलिए समाज के लोग उनके खिलाफ थे और जब अवसर मिला तो उन्होंने उसका लाभ उठाया और उसमें परिवर्तन कर दिए। अगला कारण है आर्थिक शोषण। चर्च में फैले भ्रष्टाचार का सीधा संबंध आर्थिक शोषण से था। हर व्यक्ति अपनी आय का 10 मासा चर्च को देना पड़ता था और चर्च के बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति के लिए ये कर कम पड़ रहा था। क्यों पड़ रहा था? क्योंकि वो अपने ऐश और आराम में बहुत पैसे खर्च कर रहे थे और तो इसके अलावा भी और अन्य खर्च
वसूल करना शुरू कर दिए। जैसे भेंट है, उपहार है, चर्च के चढ़ावा, ये सब कर जनता से लिए जा रहे थे। कर एवं उपहार देने की प्रथा अंततः जनता पर बोझ बन गई। इस बात का भी दुख था कि धन विदेशों में रोम चला जाता है, यानी पूरे यूरोप के लोग इस धर्म को मानने वाले थे, और ये जो पैसा उनसे एकत्रित होता था वो जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इनसे कहाँ चल जाता? इटली में। क्योंकि जो चर्च का प्रधान पोप है वो कहाँ निवास करता है? रोम में, और रोम इटली में। तो इस तरह से वो इसको एक वो मानते थे कि हमारा पैसा दूसरे देश में जा रहा है। चर्च द्वारा हो रहे आर्थिक शोषण से राजा और धनी दोनों ही क्षुब्ध थे। राजा इसे अपनी हिस्से की कर चोरी मानता था तथा व्यापारिक वर्ग अनुत्पादन कार्यों पर धन खर्च करने को अच्छा नहीं मानते थे। इस प्रकार जनता, व्यापारी, शासक आदि सभी चर्च के विरोधी थे, और जब मौका मिला तो उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। अगला जो कारण है वह है राजनीतिक कारण। पोप का राजनीतिक प्रभाव एवं राजा द्वारा पोप के प्रभाव से स्वतंत्र होने की आकांक्षा ही धर्म सुधार आंदोलन का कारण बनी। यानी मध्यकाल में पोप का बहुत ज़्यादा प्रभाव था राजाओं पर और उनके कार्य पर। वो उनमें हस्तक्षेप करते थे, और राजा चूँकि इतने शक्तिशाली नहीं था इसीलिए वो उनके कहे अनुसार कार्य करता था, और जब उनकी पोप के और उनके किसी बात को लेकर नहीं बनती थी तो पोप इस प्रकार का अधिकार भी निकालवा देता था, तो वो पद से हटा दिया जाता था। तो इस तरह से राजा उनके अधीन था। चूँकि समय परिवर्तन के साथ पुनर्जागरण के बाद में जो राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ उनमें अब राजा शक्तिशाली होने लग गए, और अब मध्ययुग के जो पोप के जो व्यापक राजनीतिक अधिकार थे वो उनको लिए बाधा थे। क्योंकि मध्यकाल में रोमन कैथोलिक चर्च मानने वाले राज्यों को आंतरिक एवं बाह्य हस्तक्षेप पोप के द्वारा किए जाते थे। राजा को धर्म से बहिष्कृत करने का अधिकार, राज्यों में चर्च के अधिकारियों की नियुक्ति, किसी राज्य की जनता को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के आदेश देना, ये सब पोप के द्वारा किए जा रहे थे। और चूँकि अब राजा की शक्तियाँ बढ़ गई तो राजा अब चाहता था कि यह अधिकार पोप के पास नहीं हो, यानी जो अधार्मिक विषय हैं उनमें राजा की शक्ति ही सर्वोच्च होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में 16वीं सदी के आरंभ में स्थितियां बदल चुकी थी। यूरोप के कुछ भागों में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। इन सब राजाओं की स्थिति मजबूत हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में पोप का हस्तक्षेप वो स्वीकार करने से मना कर रहे थे, और जैसे ही ये आंदोलन हुआ उस आंदोलन को इन्होंने सहयोग किया। और धर्म सुधार आंदोलन का जो आखिरी कारण रहा है वो था तात्कालिक कारण, जिसमें हम देखते हैं कि चर्च का जो व्यय अत्यधिक अधिक होने के कारण चर्च ने वैध, अवैध, उचित, अनुचित उपायों एवं साधनों से धन वसूल करना आरंभ कर दिया। धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण था पोप के अधिकृत पदाधिकारी टेंट जेल द्वारा जर्मन में पोप मोचन पत्रों का विक्रय करना। यानी सन 1517 ईस्वी में टेंट जेल नामक एक व्यक्ति जो पोप का एजेंट था उसके द्वारा पाप मोचन पत्र जर्मन के विटनबर्ग नामक एक गिरजाघर के सामने वो खुले में बेच रहा था, और ये आवाज़ लगा रहा था कि
किसी भी व्यक्ति के द्वारा पाप किए हुए आत्मा को अगर स्वर्ग लेना है, उनके पापों से मुक्ति पानी है, तो आप ये पाप मोचन पत्र खरीदिए। और जो ही आप इनको खरीदोगे, इनके लिए जो ही पैसा दोगे, जैसे ही पैसों की खनक होगी, जिसके लिए आपने खरीदे हैं, वो व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी और उसके जो पाप है उनसे वो मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार का कार्य देखकर मार्टिन लूथर ने इसके विरोध में अपनी जो प्रसिद्ध 95 प्रसंग के द्वारा इसका डटकर विरोध किया। यानी उन्होंने इसके विरोध में 95 कारण एक तरह से प्रस्तुत किए कि आप पहले हमें इनसे संतुष्ट कीजिए, इनका जवाब दीजिए। और एक तरह से ये पोप के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा हो गया। लूथर ने इस तथ्य पर जोर दिया कि धन लेकर मोक्ष प्राप्त नहीं की जा सकती। यानी आप किसी व्यक्ति के लिए धन दे करके और आप मोक्ष खरीद नहीं सकते हो, अपितु पापों से मुक्ति के लिए तो ईश्वर की असीम दया की आवश्यकता है। उसने श्रद्धा के द्वारा दोष मुक्ति का सिद्धांत प्रतिपादन किया। यानी जब आपकी ईश्वर में श्रद्धा होगी, ईश्वर की आप आराधना करोगे, और जब ईश्वर की आप पर महिमा होगी, तो तब जाकर के आपके पापों से मुक्ति मिलेगी। उनका विश्वास था कि यदि मनुष्य को अपने पापों के लिए खेद प्रकट करना है और ईश्वर में विश्वास रखता है, तो वो पाप मोचन पत्रों के बिना भी क्षमा कर देगा। यानी आपको आपके किए हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए पाप मोचन पत्र खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मार्ग ठीक नहीं है, गलत है। जो व्यक्ति पहले मर चुका, अब उसके लिए आप पाप मोचन पत्र खरीद रहे हो, तो ये एक तरह से आपको बेवकूफ़ बना करके आपका पैसा लिया जा रहा है। क्योंकि पाप और मोक्ष ये व्यक्ति और ईश्वर के बीच का मामला है। आपने जो पाप किया है, अगर आप उनकी क्षमा ईश्वर से मांगते हो, उसमें विश्वास रखते हुए, तो वो ईश्वर आपको माफ़ कर देगा। और इसमें इस तरह के पाप मोचन पत्र खरीदने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस तरह से पोप के द्वारा जो पाप मोचन पत्र बेचने का जो कार्य था, वो मार्टिन लूथर के द्वारा जो विरोध किया गया, और यहीं से विरोध से ही धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ हो जाता है। लोगों के दिमाग में अब ये भावना आने लगी कि ये कार्य ठीक नहीं है, ये गलत है, ये लोगों को एक तरह से मूर्ख बना करके और पैसा वसूला जा रहा है। तो ये तत्कालीन कारण रहा है धर्म सुधार आंदोलन का।